दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला भारत का सबसे प्रसिद्ध बादशाह शेर शाह सूरी का मकबरा, जो कि करीब 22 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अपने ऐतिहासिक महत्व व बेजोड़ स्थापत्य कला के कारण यह मकबरा देश की प्रसिद्ध पुरातात्विक धरोहरों में से एक है, जो करीब 150 फीट ऊंचा है। इस तालाब के बीचों बीच स्थित इस मकबरे के में जाने के लिए 350 फीट लंबा पुल बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। पुल में कुछ सीढ़ियाँ भी है जो चबूतरे तक ले जाती है। ये हमारे गार्ड साहब है जिन्होंने कुछ हेल्प भी किया है। ठीक है, ये जो पुल आप देख रहे हैं, यही पुल हमें शेरशाह के जो चबूतरा है ना, जो दूर आपको दिख रहा होगा, वहाँ तक ले जाता है, जो पानी की सतह से करीब 30 फीट ऊंचा है, ये माना जाता है। ठीक है, और ये अष्टकोणीय आधार पर है। अष्टकोण यानी कि मतलब 8 कोण इसका है, 8 कोणों में ये बटा हुआ है। और इसमें कुल 22 दरवाजे हैं, ऐसा कुछ है, 16 रोशनदान वगैरह है। और ये आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है। माना जाता है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र थे सलीम शाह सूरी, इन्होंने इसका काम को पूरा करवाया था। यानी कि शेर शाह सूरी ने सिर्फ आधा ही काम करवाया था। ठीक है, उसके बाद इनका जो पुत्र था सलीम शाह सूरी, एक्चुअली में गार्ड ने मुझे बताया इसके बारे में। इसका इतिहास जो है एक बहुत ही बड़ा तख्ता पे लिखा हुआ है। तो सलीम शाह सूरी ने बनाया था। इंडो इस्लामिक वास्तुकला को दिखाता यह जो किला है बहुत ही शानदार है, जिसमें बहुत सारे स्तंभ भी लगे हुए हैं। अभी आगे आपको दिखाते चलेंगे, मेरे साथ बने रहिए। यहाँ आपको चारों दिशाओं में कुछ मेहराब भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि ये एक मेहराब है, इसके चारों दिशाओं में कुछ मेहराब आपको देखने को मिल जाएंगे। एक पुरातत्वविद थे, उनका नाम था कनिंघम। कनिंघम ने भी इसे बहुत ही खूबसूरत बताया था, ताजमहल के समान बताया था। अभी आप लोग कुछ ही देर में इसके अंदर जाएंगे। मकबरे के सामने की तरफ एक भव्य दरवाज़ा है, जिसे आप देख रहे हैं। यह एक प्रवेश द्वार है और इसी के अंदर में आपको मकबरा देखने को मिल जाएगा। ये मेन गेट है और मेन गेट के अंदर में शेर शाह सूरी को दफनाया गया। तो ये एक्चुअली में जब आप लोग यहाँ पर आते हैं ना, तो फिर आपको जो है गार्ड साहब जो है बाहर में जो गार्ड रहेंगे ना, वो आपको बोलेंगे कि जब इसके अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो जूता जो है खोल दीजिएगा। सपोज मैंने भी जूता खोल दिया है, ये देखिए। क्या सर? नहीं, अंदर में सर कोई तो वीडियो बनाया था, हम देखे थे वो। लाओ नहीं अंदर। अच्छा, ठीक है, तो यहीं से कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तक आना कैसे है। तो पहले आपको सासाराम आना होगा, सासाराम स्टेशन, और सासाराम स्टेशन के बाद आपको टेम्पो वगैरह मिल जाएगा, या फिर वहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर ही है। अगर पैदल आना है तो आप लोग आ सकते हैं। यहाँ प्रवेश करने का जो शुल्क है ये करीब 25 रुपये है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो सिर्फ 20 रुपये लगेगा। ये जो आप मेहराब देख रहे हैं, इन्हें कुरान के शिलालेखों और फूलों के नक्काशियों के साथ खूबसूरती से तैयार किया गया है। बहुत ही खूबसूरती के साथ डिजाइन और वास्तुकला जो है ये अफगान शैली है, जो अपने महत्व को दिखा रहा है, अपने समय के महत्व को, जिसमें आपको लाल, नीला और सुनहरे रंग का टाइल्स भी देखने को मिल जाएगा। ये आप लोग देखिए। फ्रेंड्स, जैसे कि पहले जो हम वीडियो बनाए
उस वीडियो में एक्चुअली में जो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है ना, वो ग्रीन कलर का कफन से ढका हुआ है, चादर से ढका हुआ है। सो बात ऐसा है कि अंदर जाना मना है, ठीक ना। अंदर जाना अलाउ है, बट अंदर में जाकर वीडियो वगैरह बनाना ये अलाउ नहीं है। और आपको पता है कि शेर शाह सूरी के बारे में, ठीक है, इतिहास की पुस्तकों में आपने पढ़ा भी होगा। हुमायूं इससे डरता भी था, ठीक है। मुग़लों को मतलब ये इन्होंने जो भगाया था मार के, ठीक है। तो इंडिया का बहुत ही महान एक राजा के रूप में था ये शेर शाह सूरी। इंडो इस्लामिक कल्चर का एक धरोहर, इंडो इस्लामिक कल्चर। जैसे कि हमने एक बात पढ़ा था कि कहीं कहीं पर जो है वो अरबी और फ़ारसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है बहुत कुछ, बट कहाँ लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है। थोड़ा सा ढूंढ के देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है ना। अंदर में वीडियो बनाना तो अलाउ नहीं है, गार्ड साहब ने कहा कि अंदर में आप वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, जहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना भी चाहिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो उस समय यानी कि 500 साल 550 साल पहले जो बनाया गया था, उन सभी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। अभी हम इसके बाद जो है ना वहाँ जाने वाले हैं, ना जो इनके पापा थे हसन शाह सूरी, उनके मकबरे में जाने वाले हैं। जस्ट इसके बाद ही जाएंगे। और ये जो है ये शेर शाह सूरी का मकबरा है। और यहाँ पर आप कुछ लैंग्वेज देख रहे होंगे ना, लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है या फिर कुछ डिजाइन है, पता नहीं चल रहा है, बट हाँ यहाँ कुछ तो लिखा हुआ है। शेर शाह सूरी का मकबरा रेड रंग का। कैमरा अंदर ले जाना अलाउ नहीं है बोल रहा। बोला तो है कि चप्पल पूरे जा। सूर वंश के शासक हसन शाह सूरी का मकबरा, जिसे उसके बेटे शेर शाह सूरी द्वारा बिहार के सासाराम में बनाया गया था। हसन शाह सूरी ने ही जो है सूरी वंश की नींव रखी थी। यह मकबरा भी जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अलग ही उदाहरण है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और ये करीब वर्गाकार है ये। इसके मेहराबों को आप देख रहे हैं, कितना खूबसूरत है। यहाँ लोग मॉर्निंग को आते हैं जॉगिंग के लिए, और यहाँ आने का कोई आपको प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ आने का कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। कुछ कमियां हैं यहाँ के लोगों की मानसिकता में, यहाँ के लोगों में कुछ कमियां हैं। वास्तुकला में कोई कमी नहीं है, बट यहाँ के लोगों में कुछ कमियां हैं जो अभी आपको बताएंगे। पहले आप मेहराब देख लीजिए। मेहराबों को बनाया गया किस तरह से है, विन पत्थरों को जोड़कर, कितना सुंदर लग रहा है।
कमियां देखिए, आपको दिख जाएगा अभी। कुछ कमियां दिख रहा है यहाँ आपको नहीं दिख रहा? ठीक है, बताते हैं। देखिए ये है कमियां। ये जो लाल दिख रहा है आपको ना, ये लोगों ने कुछ भी गुटखा वगैरह खाकर थूक दिया यहीं पर। और आपको हर एक जगह दिख जाएगा ऐसा, हर एक जगह। कितना सुंदर बना हुआ है। लेकिन इसको खराब करने वाले भी लोग हैं। किस मानसिकता के लोग हैं पता नहीं। इसके अंदर आपको कुछ मकबरा देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली में अंदर जाने का प्रवेश इसके अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं है, फिर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा शायद दूर से, ये दूर से आपको दिख रहा होगा। ये है, ये सब जो दिख रहा है बाहर से जो है वो ये लगा दिया गया, गेट लगा दिया गया ताकि कोई अंदर न जा सके। क्योंकि बाहर में भी देखिए ना, लोग जो है थूक कर फेंक दे रहे हैं यहाँ पर। गुटखा खाकर या पान बहार वगैरह जो भी होता है खाकर थूक रहे हैं। तो मे भी अब उनकी मानसिकता को कौन बदल सकता है? अंदर में भी जाकर थूक सकता है ना। तो इसलिए अच्छा किया है, इसको बंद कर दिया गया। देखिए यहाँ का जो बिहार सरकार है और बिहार सरकार का जो पुरातात्विकविद है, जो उनका संस्था है, उनको ध्यान देना चाहिए ना कि लोग यहाँ पर आकर जो है न थूके या फिर कोई नौटंकी न करे, बदमाशी न करे। ठीक है, क्योंकि हमारे भारत की मतलब क्या है ना कि वास्तुकला है, धरोहर है। इसे बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर आने वाला हम लोग का जो पीढ़ी है, वंश है वगैरह जो भी है, वो ये सब देख नहीं पाएंगे फिर ना। यहाँ के लोग कुछ कह रहे थे कि यहाँ दारू पीते थे कुछ लोग पहले बैठकर। यहाँ देखिए कुछ लोगों ने किस तरह से थूक कर फेंक दिया। देखिए कोई गुटखा खाकर तो कोई पान खाकर। देखिए लोगों को समझना होगा कि यह हमारी जो भारत की वास्तुकला है, भारत की धरोहर है, भारत की संस्कृति है, इंडो इस्लामिक कल्चर को दर्शा रहा है। लोगों को समझना होगा कि इसे बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, न कि इसे बिगाड़ने की। दैट मीन्स कहीं पर भी पान खाकर थूक देना, कहीं पर भी कुछ भी करना। सो प्लीज़ ऐसा ना करें। जय हिंद, थैंक यू।